ये चुनाव की घोषणा कल परसों कभी भी हो सकती है, अगले 2-3 दिन में, और उसके पहले ये सीए लागू कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या डर है या क्या हासिल करना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह, उनकी सरकार, बीजेपी, संघ परिवार? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रही है कि हम जो कहते हैं उसको कर गुजरते हैं, लेकिन उस कर गुजरने पर के चलते जनता पर और देश पर क्या गुजरता है उसकी परवाह वो नहीं करते हैं। आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा भारी फैसला आया जिसके चलते सरकार बाध्य हो गई, और सरकार ही बाध्य हुई। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाध्य हुआ तो सरकार ही हुई, क्योंकि ये तो कोई मूर्ख ही समझेगा कि जो डेटा एसबीआई के पास है वो सरकार के पास नहीं है, और क्या कितने लोगों ने पैसा दिया है ये सब उनको पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, और दूसरा जो इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन किया है उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, और तीसरा एक और बड़ा फैसला जो आज आया कि एक बंदी था जो जिसकी रिहाई पर अपील में सरकार उच्चतम न्यायालय में गई थी, वो अपील भी रद्द कर दी गई, साईं बाबा वाली। बिल्कुल। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये सरकार जो है इसको ये लग रहा है कि राम मंदिर बनाने से सिर्फ काम नहीं चल रहा, हमको एक ऐसा नैरेटिव बनाना पड़ेगा जो नैरेटिव लोगों को, जनता को पोलराइज करे, और जहां पर हमें उसका फायदा हो सके हम उस फायदे को उठाएं। ये राष्ट्रहित में मामले नहीं है। देखिए, जो सीएए है इसको कि क्या तर्क दे रहे हैं कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट था वो ईमानदारी से भारत ने तो निभाया लेकिन पाकिस्तान ने नहीं निभाया, और हम जो पेशरफ्त पिछली सरकारों को करनी चाहिए थी इस मुद्दे पे और नहीं की उन्होंने, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चलते कोट अनकोट वो पेशरफ्त हम कर रहे हैं। और ये हमारा वादा भी था कि हम इन लोगों को ले आएंगे जो परसिक्यूट हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। अब ये जो फैसला है, वकील साहब एक हमारे पैनल पे हैं, वो आपको शायद ज्यादा स्पष्टता से समझा सकते हैं। 2 वकील है हमारे कि साथ। जितने भी इंटरनेशनल लॉ है गवर्निंग रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करने वाले या लोगों को एक्सेप्ट करने वाले, इट फ्लाइज इन द फेस ऑफ दैट। किसी ह्यूमन राइट्स के मामले में, परसिक्यूशन के मामले में सब लोग बराबर हैं, तमाम जनता, तमाम दुनिया की जनता बराबर है। यहां पर आप मुसलमानों को नहीं लाने देंगे, बावजूद इसके, हालांकि मुसलमान रोहिंग्यास को मुसलमान नहीं मानते, कि रोहिंग्यास के बड़ी भारी स्तर पे आप ही के हमसाया मुल्क में प्रोसिक्यूशन हो रहा है। उनकी बड़ी तादाद में लोग आके बसे हुए हैं बांग्लादेश में। उसी तरह से अहमदिया जो हैं, जिनकी सोच की ओरिजिन भारत में है, वो पाकिस्तान में कई बरसों से परसिक्यूटेड है। आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे, आप सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इन लोगों को आप शरण देंगे। तो देखिए, मेरा यह मानना है कि किसी अच्छे काम को अगर आपने अंजाम देना हो, और अगर ये अच्छा काम है तो, और जिस तरह से हो रहा है उसके चलते प्रश्न चिन्ह है इस पे कि क्या ये सोच सही है इसके पीछे या नहीं, कि इनको इस देश में एक राय बनाकर एक इंक्लूसिव अप्रोच लानी चाहिए थी। भारत एक अग्रणी डेमोक्रेसी इस देश दुनिया में है। इट इज कंसिडर्ड टू बी
द मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो उस डेमोक्रेसी को ये शोभा नहीं देता कि एक तबके को धर्म के आधार पर अलग कर दें। और अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं समझता कि हमारी शान में कुछ इजाफा हो रहा है, बहैसियत एक मुल्क, बहैसियत एक लोकतंत्र और बहैसियत ऐसा कंट्री जो कि दूसरों की मदद पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए ये बेतुका इशू है मेरी नजर में। इसके साथ जो जुड़े हुए दो दूसरे इश्यूज हैं वो अहम है, एनआरसी और पॉपुलेशन रजिस्टर। और जो पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी में, उसमें जो शुरुआत में जो तथ्य मांगे गए, वो तथ्य क्या थे? वो तथ्य ये थे कि आप अपने पिता और अपनी माता का डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान उसके बारे में बताइए और उसको प्रूव कीजिए। अब कितने लोग प्रूव कर देंगे? मैं नहीं कर पाता। माय फादर केम एज अ रेफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। वो लाहौर में पैदा हुए थे, मेरी माँ रावलपिंडी से थी। बहुत अनेकों ऐसे लोग हैं, आपको मिलेंगे, पूरे पंजाब भरा हुआ उससे। मैं कहां प्रूव कर सकता हूं कि मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे और कहां पैदा? मुझे पता है कहां पैदा हुए थे, मुझे पता है कि वो कहां पैदा हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं। और उस जमाने में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं जाता था। तो ये सब एक बड़ी बहस है और इसको संजीदगी से निपटाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेके आओ जहां पर हिंदू मुसलमान बने और जनता डिवाइडेड हो, जनता को भावावेश कर दो इलेक्शन से पहले। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जो इनको उन्होंने बना के आज के दिन पेश कर दिया है। और आज के दिन लाने का क्या मतलब है? रमजान के महीना कल से शुरू हो रहा है और आज ये आप लॉ ला रहे हो, आप रेगुलेशंस ला रहे हो एमिनेटिंग फ्रॉम द लॉ, रूल्स। तो ये टाइमिंग आप देखिए, बड़ा सस्पेक्ट टाइमिंग है, बदकिस्मती है। और जनता इससे ज्यादा इस बेसिस पे कोई वोट डालने वाली नहीं है, प्रभावित होने वाली नहीं है, ये मेरा मानना है। और जैसा कि आपने बताया, नॉर्थ ईस्ट में इसका इम्पैक्ट गलत हो सकता है, ईश्वर करे ना हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।